नमस्कार, मैं ऋषिनाथ सक्सेना और आज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने बात की थी रीजनिंग की और रीजनिंग में हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे और लास्ट में मैंने ये बताया था कि उसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं पेपरों में, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था लेटर कोडिंग आता है, नंबर कोडिंग आता है और मिक्स कोडिंग आता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपनी कॉपीज में डाल लीजिए ऊपर लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लॉजिक्स लगते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। तो लेटर कोडिंग के अंदर 5 टाइप के लॉजिक्स लगते हैं। वो 5 टाइप के लॉजिक्स कौन से हैं, क्या हैं, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। IBPS नोटिफिकेशन आ चुका है RRB का, ये आपको सबको पता है। बच्चों की डिमांड भी आ गई है, सर 40 से 45 दिन 50 दिन का एक कोर्स पैक स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स का कल से स्टार्ट होने वाला है और हिंदी का चल रहा है। तो हम आपको बता दें कि हम आपके लिए जो पैकेज लेकर आए हैं उसमें आपका प्री और मेंस दोनों के लिए ज़रूरी होगा, आप उसके लिए ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको लॉजिक में आपको बताऊंगा कौन सा लॉजिक लगता है। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है अकबर। किसी कोड भाषा में अकबर को लिखा जाता है CMDCT। क्या लिखा जाता है? CMDCT। तो आपको यह बताना है कि जोधा को क्या लिखा जाएगा? JODHA। जोधा को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं कैसे प्रश्न को कर रहा हूं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम्स में चुटकी बजाते ही कर पाएंगे। देखिए, AKBAR अकबर है। आपको मैंने कल बताए थे कि ये सारे अल्फाबेट्स कौन से नंबर पे आते हैं, आपने याद कर लिया होगा। देखिए, A आता है 1 नंबर पे, K कौन से नंबर पे आता है? जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं तो 11 नंबर पे आता है। B कौन से नंबर पे आता है? B दूसरे नंबर पे आता है। A 1 नंबर पे आता है। और R के मैंने आपको क्या बताया था? 15 से 18 साल के बच्चे ORS पीते हैं, R आता है 18 नंबर पे। C 3 नंबर पे आता है। M आता है आपका 13 पे, मेरा 13। D आता है आपका 4 नंबर पे, C 3 पे आता है और T20 का मैच होता है। तो आपने देख लिया। अब आपने आपको यहाँ पर पता चल जा रहा होगा आराम से कि क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 1 के करीब इनमें से कौन सा है। तो 1 के करीब ये वाला 3 है और 1 से ये 3 कैसे हुआ है? +2 करके। 1 में 2 प्लस करा 3 हो गया। 11 में 2 प्लस करा 13 हो गया। 2 में 2 प्लस करा 4 हो गया। 1 में 2 प्लस करा 3 हो गया। 18 में 2 प्लस करा 20 हो गया। तो हमें यह समझ में आ गया है कि हमारा पैटर्न क्या लग रहा है? +2 का लग रहा है। तो अब जोधा के लिए हम क्या करेंगे देख लीजिए, आप फटाफट लिख लीजिए जोधा, JODHA जोधा। नंबरिंग इसकी आप फटाफट कर लें। ये 1 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है और J आता है आपका 10 नंबर पे। अब देखिए, 10 में आपने 2 प्लस करे, सब में आपको 2 प्लस कर देना है। 10 में 2 प्लस करे 12 हो गया। 15 में 2 प्लस करे कितना हो गया? 17 हो गया। 4 में 2 प्लस करे 6 हो गया। 8 में 2 करे 10 और 1 में 2 करा 3। अब आपको बता देना है तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा। इधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए। तीसरे नंबर पे आता है हमारा C। 10वें नंबर पे हमारा क्या आता है? J। 6 नंबर पे हमारा क्या आता है? F। फिक्स 6। प्रिंस 16 साल का होता है और क्वीन 17 साल की है, तो यहाँ आ गया Q। और 12 नंबर पे हमारा क्या आ गया? 12 नंबर पे हमारा आ जाता है, लाइन को देखते ही 12 बज गए तो L आ जाता है। तो L Q F J C ये हमारा आंसर हो गया। हम जोधा को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है? यहाँ हमारा लग रहा है फॉरवर्ड लॉजिक। तो पहला लॉजिक हमने क्या सीखा है? फॉरवर्ड लॉजिक। फॉरवर्ड लॉजिक में क्या होता है? आपको अल्फ़ाबेट्स दे रखे होंगे, सपोज ये अल्फ़ाबेट्स हैं
और आपको इस तरीके से आपसे कह सकता है कि +1 हो रहा है और एक नंबर एक अल्फ़ाबेट आगे का आ जा रहा है, +2 करके आ जा रहा है, +3 भी करवा सकता है, +4 भी करवा सकता है, या -1 -2 -3 -4 कुछ भी करवा सकता है। वो आपको प्लस में भी या माइनस में भी या प्लस माइनस दोनों करवा सकता है। तो ये हमारा फॉरवर्ड लॉजिक होता है। इस तरीके से आपने यहाँ पर सीख लिया। अब दूसरा हम बात करने जा रहे हैं फॉरवर्ड लॉजिक के बाद नेक्स्ट लॉजिक की तरफ हम पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब नेक्स्ट लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे है कि हैंड को HAND, हैंड, ये है ना आप सबके पास। तो हैंड को क्या लिखा जाता है? EOBI। आपको बताना है कि SILK, सिल्क को क्या लिखा जा सकता है। पेपर में प्रश्न इस तरीके से आता है कि किसी कूट भाषा में हैंड को EOBI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या है। हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देंगे और नंबरिंग में हमने देखा H8 1 14 4। अब ये सब आपको याद हो जाने चाहिए। जब आपको याद हो जाएंगे तब आप जल्दी जल्दी ऐसे नंबरिंग कर पाएंगे। E5 O15 B2 I9, I9 याद है ना, I9 नंबर पे आ गया। अब देखिए कि सबसे पहले है 8, 8 इनमें से किसके करीब है? तो 8 मैंने देखा 9 के करीब है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया और क्या हो गया? +1। अब हमने देखा 1 किसके करीब है? 1 2 के करीब है। तो ये इस तरीके से हो गया, ये हो गया +1। 14 किसके करीब है? 14 15 के करीब है। तो ये इस तरीके से हो गया +1। 4 किसके करीब है? 4 5 के करीब है। लास्ट में यही बचा है। तो ये हमारा हो गया +1। तो आपको समझ में आ गया ना। अब हमें क्या करना है? सिल्क का फाइंड करना है। तो आप लिखिए SILK, सिल्क। फटाफट नंबरिंग कर लीजिए। 19 9 12 11। अब हमें क्या कर देना है? सबसे पहले हम इधर से ऐसे गए थे, H से लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट। तो इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। फिर हम A से सेकेंड लास्ट गए थे, तो इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। फिर हम N से इधर को आए, तो ये थर्ड नंबर हो गया और इस लास्ट वाले का फर्स्ट नंबर हो गया। सब में हमने क्या कर दिया है? यहाँ पर सब जगह +1 है, तो यहाँ पर भी सब जगह +1 कर दीजिए। देखिए 19 में हमने +1 करा तो क्या हो गया? 20। 9 में +1 करा 10 हो गया। 12 में +1 करा 13 हो गया। 11 में +1 करा तो 12 हो गया। अब आप इन सब के नंबर अल्फ़ाबेट्स आपको याद होंगे। लाइन को देखते ही 12 बज गए, ये 12 है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा 12। लाइन को देखते ही 12 बज गए, L हो गया। M 13 है पर मेरा है कुरकुरे। 10 नंबर पे क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं। 20 नंबर T20 याद रख सकते हैं, या ST SC में 19-20 का फर्क होता है, तो T आ गया। तो आपका LMJT ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। LMJT हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये हमारा कौन सा लॉजिक हुआ? ये हमारा हुआ रिवर्स लॉजिक। कौन सा लॉजिक हुआ? रिवर्स लॉजिक। ये हमारा दूसरा लॉजिक था, रिवर्स लॉजिक। इसमें क्या होता है देख लीजिए, आपको अल्फाबेट्स दे रखे होंगे इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा क्रॉस में। हाँ, अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, +1 करा सकता है, +2 करा सकता है, +3 करा सकता है, -1 -2 -3 करा सकता है, -13 14 तक करवा सकता है। जितना चाहे वो करवा सकता है, लेकिन लॉजिक रिवर्स कराइएगा, यानी कि आपको क्रॉस में जाना होगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिक की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। नेक्स्ट लॉजिक अब हम लेंगे। आ जाइए, फटाफट अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा। जो आपने कल पढ़ा है वो अपने सामने आप लोग खोल के रखें, ताकि आपको नंबर्स देखने में परेशानी ना हो। और अगर आपको याद हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको कह रहे हैं कि HAND, हैंड, HAND, हैंड।
हैंड को किसी कूट भाषा में लिखा जाता है BIEO, BIEO लिखा जाता है। आपको बताना है कि सिल्क को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब आप लोग पिछले दो क्वेश्चन से समझ गए होंगे ना कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं। वेरी गुड। सबसे पहले आप भी वही काम करिए, फटाफट नंबरिंग कर लीजिए। H8 A1 14 4 2 9 5 15। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अब आपने देखा भाई ये तो 8 नंबर है और 8 के करीब क्या है 9 है, तो आपने इस तरीके से क्रॉस कर दिया। ये 1 नंबर है, 1 के करीब है 2 के, इस तरीके से क्रॉस कर दिया। और दोनों जगह पे +1 हो रहा है। भाई 8 ने +1 करा 9 हो गया, 1 ने +1 करा तो 2 हो गया। अब 14 किसके करीब है 15 के, इस तरीके से कर दिया +1। 4 के करीब बचा है 5 के +1, तो आपने देखा +1 हो रहा है। ये आपका पैटर्न बन रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा सिल्क में हमें क्या करना है। तो मैं यहीं आपको बता देता हूं सिल्क की, फटाफट आप जल्दी से नंबरिंग कर लीजिए। तो 19 9 12 और जम्मू कश्मीर 11। अब आपको क्या करना है, देखिए पहला वाला यहां से यहां गया, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, तो वही आपको यहां पर भी करना है इस तरीके से। +1 यहां पर भी होगा, +1 यहां पर भी होगा, +1 यहां पर भी होगा, +1 यहां पर भी होगा। देखिए 19 में 1 प्लस करा 20, 9 ने +1 करा 10, 12 ने +1 करा 13 और 11 में 1 प्लस करा 12। अब फटाफट आपको अल्फाबेट्स याद हो गए हैं, फटाफट लिख दीजिए। 10 नंबर पे क्या आता है, जम्मू कश्मीर, के आता है, नहीं जे आता है। ऐसे गलती छोटी मोटी हो जाती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि मुझे तो क्वेश्चन आता है या मुझे कोडिंग डिकोडिंग आता है। आपको मैं आज बता रहा हूँ, अपनी कॉपी पे लिखने से पहले सबसे ऊपर टॉप पे डाल लिया करो, मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा, मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करूंगा। ये 2 लाइनें डाल लो। जब तुम्हें लगे कि तुम गलत कर रहे हो या तुम्हारे को लगे तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंट आ गया है, आता है, इन 2 लाइंस को पढ़ लो, सारा ओवर कॉन्फिडेंट डाउन हो जाएगा और आप अच्छे से कर पाओगे। आ जाओ अब 20 नंबर पे T20, L नंबर पे L, क्योंकि लाइन को देखते ही 12 बज गए तो 12 नंबर पे L आ गया। 13 कुरकुरे, टेढ़ा है बट मेरा है, ठीक है। तो JTLM ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस लॉजिक को हम क्या कहते हैं, ये हमारा कौन सा लॉजिक हुआ, ये हमारा हुआ पेयर लॉजिक। देखिए इन 2 का पेयर बन गया, HABI का, NDEO का पेयर बन गया। अब ये पेयर कैसे भी बन सकता है, जैसे देखिए ये पेयर इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। देखिए एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ये पेयर इस तरीके से भी बन सकता है, एक ये पेयर हो जाएगा क्रॉस में, एक ये पेयर हो जाएगा क्रॉस में और एक ये पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी पेयर बन सकता है। दूसरी बात क्या याद रखना है आपको कि इनमें ये +1 +2 +3 +4 या -1 -2 -3 -4 या प्लस माइनस कुछ भी करवा सकता है, कितने भी नंबर्स में करवा सकता है। बस आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, यानी कि हमारा 3rd लॉजिक हमने पढ़ लिया है कि पेयर लॉजिक होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 4th लॉजिक की तरफ। आ जाइए फटाफट, लिखते रहिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, या हम बात कर रहे हैं 4th लॉजिक की। ये क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, ये हमारा 4th लॉजिक क्या है। तो आइए देखिए, ये लिखा हुआ है फियर, FEAR फियर, इसको मैंने लिख दिया RAEF। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि SIL के सिल्क को हम क्या लिखेंगे। अब देखो
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अपनी कॉपीज पे लिख लिया करो कि मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा। हर जगह नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, नंबरिंग से भी इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप यही पता लगा लोगे कि इसमें क्या हो रहा है, सेकंड्स में हो जाएगा आंसर और आपको पता चल जाएगा। देखिए FEAR, फियर माने डर, इसी को इन्होंने रिवर्स लिख दिया है। फियर की स्पेलिंग ऐसे लिखी है मैंने, फिर इन्होंने इसको उल्टा लिख दिया। देखिए R पहले, A बाद में, E बाद में, फिर F। ठीक है, यही अब हमें सिल्क में करना है, SILK सिल्क। तो अब हम इसको क्या लिख दें, KLIS, हो गया आंसर। बस ध्यान से पढ़ा तो ये आंसर हो गया। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जब उनको आने लगता है ना कि हमें हर जगह नंबरिंग डाल के कर लेनी है, तो वो हर जगह नंबरिंग डाल के ही करते रहते हैं। नंबरिंग डाल के आपका आंसर हो जाएगा, वो हमने आपको इसलिए सिखाया है कि आप उसे सॉल्व कर पाएं। लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा और ऑप्शन देख के ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा कौन सा लॉजिक कहलाता है, ये हमारा कहलाता है, फोर्थ लॉजिक हमारा क्या कहलाता है, पोजीशन बेस लॉजिक। हमने क्या करा, हमने अल्फाबेट्स की पोजीशन को चेंज कर दिया। जो लास्ट में था उसको फर्स्ट कर दिया, जो सेकंड लास्ट था उसको सेकंड कर दिया, जो थर्ड नंबर पे था उसको सेकंड लास्ट कर दिया, जो फर्स्ट नंबर पे था उसको लास्ट कर दिया। तो हमने क्या करा, हमने अल्फाबेट्स की पोजीशन को चेंज कर दिया। बस इतना सा काम हमने करा है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, आंसर होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट लॉजिक की, पांचवें लॉजिक की। आइए देखते हैं, इसके बाद कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ कह लीजिए या फिफ्थ लॉजिक कह लीजिए, उसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। यहां लिखा है आपके सामने HAND, हैंड, और SZMW। किसी कूट भाषा में हैंड को SZMW कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिल्क को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। फटाफट क्वेश्चन को देखिए, करने की कोशिश करिए, मुझे बताइए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं और मार्कर में इंक डलवा लेता हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अपना आंसर फटाफट। हो गया सबका, करने की कोशिश करी आप लोगों ने, हुआ सबसे, क्या आंसर आया है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे फिर मैं बोलूंगा, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चों ने इसकी नंबरिंग भी कर ली होगी। सबसे पहले मैं नंबरिंग से देख लेता हूं क्या होगा। तो नंबरिंग की अगर मैं बात करूं तो H 8 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, A 26, 14, 13, 4, 23। अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं, सर अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा, आपने बताया था ऊपर वाला नंबर देखो और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के जहां करीब हो उसी के साथ उसे अटैच कर लो। ये तो मैंने बताया था। मैं क्या करता था, ऊपर वाले नंबर को नीचे देखता था कि भाई 8 किसके करीब है, मेरे को पता लग जाता था। लेकिन यहां तो मुझे पता ही नहीं लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं देखता हूं, मेरे को समझ में आ रहा है कि 1 और 26, अच्छा इसमें कुछ है, हाँ है। 1 + 26 क्या होता है, 27 होता है। कल हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया था कि अपोजिट अल्फाबेट्स या अपोजिट अल्फाबेट्स के नंबर होते हैं, उनका सम क्या होता है, उनका सम 27 होता है। तो आ गई ना बात पकड़ में कि यहां पर क्या चल रहा है, अपोजिट का खेल चल रहा है। किसका खेल चल रहा है, अपोजिट अल्फाबेट्स का खेल चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए अब इसको नंबरिंग के तरीके से अगर मुझे करना है तो S हो गया 19 पे, I हो गया 9 पे,
L हो गया 12 पे और K हो गया 11 पे। तो आप बताइए S का अपोजिट क्या है भाई, S 19 नंबर है और 19 में हम क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो 19 में आप 8 जोड़ दीजिए 27 हो जाता है। 19 में क्या जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए 27 हो जाता है। और 8 नंबर पे क्या आता है, 8 नंबर पे हमारा आता है H। देख लीजिए जोड़ के, कोई बच्चा अगर नहीं समझ में आया हो तो देखिए दिखा दूं, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, 9 1, अब 9 में हम क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए बताइए, तो 9 में आप क्या जोड़ दीजिए, 9 में आप जोड़ दीजिए 18। देख लीजिए जोड़ के, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, अरे ये तो फिर 27 हो गया। ठीक है, तो 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे आता है R। तो हो गया ना, अपोजिट नंबर्स का एडिशन क्या होता है, 27 होता है। इस तरीके से आप इसको नंबर्स लिख के कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं अगर आज। अब देखिए टाइम हम कैसे बचाते हैं इसी क्वेश्चन में, देखिए लॉजिक तो आप लोगों को पता लग ही गया है ना। तो अगर मैं लॉजिक यहां पे लिख दूं तो यहां कौन सा लॉजिक लग रहा है, अपोजिट लॉजिक लग रहा है। ये हमारा 5वां और आखिरी लॉजिक है अपोजिट लॉजिक का। तो अब देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन मैं हमेशा ध्यान से पढ़ूंगा, मैं सिली मिस्टेक नहीं करूंगा, तो मैं भी आपके साथ यही कर रहा हूं और आप भी करिए। देखिए मैंने देखा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे एक स्टोरी सुनाई थी सर ने कि अजीज नाम का लड़का था या आज़ाद नाम का लड़का था, सुनाई थी ना, अजीज नाम का लड़का था या आज़ाद नाम का लड़का था। तो देखिए A और Z, हाँ सर पकड़ में आ गया भाई, A का अपोजिट क्या हो गया Z और Z का अपोजिट क्या हो गया A। देख लीजिए अजीज नाम का लड़का था या आज़ाद नाम का लड़का था, तो A का अपोजिट Z, Z का अपोजिट A। बस पकड़ में जैसे ही आ गया तभी मैं इसको कर लूंगा। N और M में पकड़ में आ गया, सर अजीज भाई क्या बन गए थे, लास्ट में जेंटलमैन बन गए थे जब उनकी शादी हो रही थी। तो M का अपोजिट N और N का अपोजिट M हो गया। जैसे ही ये पकड़ में आ गया, हाँ सर अब मैं समझ गया सिल्क में क्या करना है, तो S का अपोजिट क्या हो जाएगा, अजीज हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेकर आया था, तो S का अपोजिट H हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल के बाद बच्चा क्या करता है, इंटर करता है, तो I का अपोजिट R हो गया। अजीज ने अपनी शादी में कौन से जूते पहने, किस कंपनी के, लोटो के पहने, तो O हो जाएगा। और लोटो के जूतों के ऊपर क्या पहना था, पैरों में कुर्ता पजामा पहना था शादी में, तो कुर्ता पजामा हो जाएगा, K का P। तो सिल्क का अपोजिट अगर जब हमने लॉजिक लगाया तो हमारा आंसर क्या बना, HROP, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है कोडिंग डिकोडिंग, जो भी बच्चे इस पे देख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग को देख रहे हैं चैनल पे हमारे, मैं आपको बता दूं कि सभी लोग एक से नहीं होते। आपको लग रहा होगा सर हमें तो ये आता है, ये तो आप बहुत छोटा पढ़ा रहे हो, लेवल हाई करो या आपने अच्छे क्वेश्चंस कराइए जो IBPS में आते हैं, मैं सब आपको कराऊंगा। मेरी ये जो क्लास है ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अभी शुरुआत करी है या जो पहली बार अभी IBPS का एग्ज़ाम डालेंगे, तो उनको समझने भी आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इतना बेसिक से करा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन से पहले की, कि एक और तरीके से इसका क्वेश्चन आता है, वो कोई लॉजिक नहीं है, बस एक तरीका है। ये 5 लॉजिक्स तो फिक्स हो गए, 5 लॉजिक से कोडिंग डिकोडिंग के, लेटर कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से बन जाता है एक कभी कभार, और इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली आपको टेट सीटेट या स्टेट एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं या सेंट्रल एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। कैसे क्वेश्चन है वो देखिए, किसी कूट भाषा में HAND, फिर ये रेशियो अनुपात का साइन लगा देते हैं, किसी कूट भाषा में HAND को IBOE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा, ये दे रखा होता है इन्होंने। ठीक है, कि आप यहाँ बताइए क्या लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनालॉजी फॉर्म। ये एनालॉजी फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तब भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको नंबर्स याद है, आपको याद है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। आपने फटाफट नंबरिंग कर लेनी है। 8, 1, 14, 4, 9, 2, 15, 5। अब देख लीजिए इनके बीच में आप क्या हो रहा है, 8, 9 प्लस 1 हो रहा है, 1, 2 प्लस 1 हो रहा है, 14, 15 प्लस 1 हो रहा है। हाँ सर, मुझे लॉजिक मिल गया, क्या हो रहा है, प्लस 1 होता चला जा रहा है। अब आ जाइए यहाँ पे कर लेते हैं हम। यहाँ कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। आप फटाफट 4 लाइन खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4। दिख रहा है ना सबको, हमने 4 लाइन्स खींच ली फटाफट। अब इनकी नंबरिंग कर लीजिए आप, 19, 9, 12, 11। अब यहाँ हमें पता चल गया है पहले वाला पहले वाले के साथ, तो पहले वाला पहले वाले के साथ क्या कर देंगे हम, प्लस 1, क्या हो जाता है 20। और 20 नंबर पे हमारा क्या आता है, 20 नंबर पे हमारा आता है T। अब दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ। यहाँ पर प्लस 1 का लॉजिक लगा है, तो यहाँ पर भी प्लस 1 का लॉजिक लगेगा। 9 और 1 10। 10 नंबर पे हमारा क्या आता है, जम्मू कश्मीर में 10, 11, तो J, ठीक है, TJ। ब्लैक पेन से ही लिख देता हूँ मैं, फिर एक साथ समझ में आता रहेगा, TJ। अब हम बात करते हैं इसकी, तो तीसरा वाला यहाँ पर तीसरे वाले के साथ है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। लॉजिक किसका लगेगा, प्लस 1 का लगेगा। 12 और यहाँ क्या हो गया आपका 13। 13 पे आता है कुरकुरे, 13 है पर मेरा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा चौथा, चौथा का चौथे के साथ सबको दिखाई दे रहा है, प्लस 1 का लॉजिक। यहाँ हो गया 12 और 12 पे क्या आता है L, तो TJML ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये था एनालॉजी फॉर्म। तो कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको बस अल्फ़ाबेट्स याद रहें तो आप फटाफट इनको कर पाओगे। चलिए अब फटाफट आप अपना पेज पलट लीजिए और उस पर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क के क्वेश्चंस आप करिएगा और हमें कमेंट करिएगा अपने आंसर्स को, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। अभी तो इजी ही हैं, बहुत इजी हैं, आप सब लोग कर पाएँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया हमारी क्लास ये उनके लिए भी है जो अभी बिगिनर हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे करके, और आप लोगों को रोज होमवर्क में देता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए कि किसी कूट भाषा में ROAR रोर, रोर को क्या लिखा जाता है, SPBS लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में STING स्ट्रिंग को क्या लिखा जाएगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कूट भाषा में मदर, मदर जानते हैं ना हमारी माँ, किसी कूट भाषा में मदर को लिखा जाता है JRQKBU। तो उसी कूट भाषा में प्रिंसिपल जानते हैं, जो आप सबके स्कूलों में होता है या होता था या अभी भी होता है, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल को क्या लिखा जाएगा। इन दो क्वेश्चंस को फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए आगे आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, FRUIT, किसी कूट भाषा में फ्रूट को लिखा जाता है WKHIT। तो उसी कूट भाषा में मस्कमेलन, MUSKMELON, मस्कमेलन को क्या लिखा जाएगा, ये आपको करके आना है।
बाकी हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो नंबर कोडिंग पे और मिक्स कोडिंग पे हैं, तो उसको हम आपको कल कराएंगे कि नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग क्या होती है। ये हमारा आज का पार्ट था। लेटर कोडिंग आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। कल हम नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग करा के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तब तक आप इनको करिए, प्रैक्टिस करिए, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।